नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक सुनो में, जहां किताबें बोलती है, कहानियां सांस लेती है और हर शब्द आपको एक नई दुनिया की सैर कराता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो ज्ञान, रहस्य और आध्यात्मिकता को गहराई से महसूस करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम आपको ले चलेंगे उस कहानी में, जो केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि मानवता की आत्मा की यात्रा है, बाइबल का इतिहास। ये वह कथा है जहां आकाश की गहराइयों से लेकर मनुष्य के हृदय तक परमेश्वर का प्रेम बहता है। ये कहानी आदम से शुरू होती है और आज तक हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। आदि में कुछ नहीं था, केवल परमेश्वर थे, अनंत, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी। उन्होंने पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पशु पक्षी और अंततः मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा। पहले मनुष्य आदम और स्त्री हव्वा को उन्होंने अदन की वाटिका में रखा और केवल एक आदेश दिया, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से न खाना। लेकिन शैतान ने उन्हें बहकाया और उन्होंने आज्ञा उल्लंघन कर पाप को दुनिया में प्रवेश करा दिया। इसके परिणाम स्वरूप मनुष्य और परमेश्वर के बीच का संबंध टूट गया और मृत्यु, पीड़ा व श्राप मानव जीवन का हिस्सा बन गए। आदम और हव्वा के पुत्र कैन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की, जिससे पाप की गहराई और स्पष्ट हुई। परमेश्वर ने बाद में शेत को दिया, जिससे धार्मिक वंश चला। समय बीतने के साथ पृथ्वी पर लोग बढ़े, पर पाप भी बढ़ता गया। तब परमेश्वर ने नूह को धर्मी पाकर जल प्रलय के द्वारा पूरी पृथ्वी को नष्ट करने का निर्णय लिया। केवल नूह, उसका परिवार और प्रत्येक जीव का एक एक जोड़ा एक जहाज में सुरक्षित रहे। जल प्रलय के बाद नूह के 3 पुत्र शेम, हम और याफेत दुनिया की 3 प्रमुख नस्लों के जनक बने। नूह के कई पीढ़ियों बाद परमेश्वर ने एक व्यक्ति अब्राहम को बुलाया और वादा किया कि उसके वंश से एक महान जाति उत्पन्न होगी और उसके माध्यम से सारी पृथ्वी आशीष पाएगी। अब्राहम से इसहाक हुआ, इसहाक से याकूब, जिसे परमेश्वर ने इज़राइल नाम दिया। याकूब के 12 पुत्रों से इस्राएल की 12 जातियां बनी। इनमें से यूसुफ मिस्र में ऊंचे पद पर पहुंचा और अकाल के समय अपने परिवार को वहां बुला लिया। समय बीतता गया और इस्राएली मिस्र में गुलाम बना दिए गए। मिस्र में लगभग 400 वर्षों की दास्ता के बाद परमेश्वर ने मूसा को उठाया, जिसने अद्भुत चमत्कारों के द्वारा इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकाला। लाल समुद्र को चीरकर उन्होंने लोगों को पार करवाया और उन्हें प्रतिज्ञा के देश की ओर ले गए। लेकिन अविश्वास और निरंतर शिकायतों के कारण वे 40 वर्षों तक जंगल में भटकते रहे। अंततः यहोशू के नेतृत्व में नई पीढ़ी ने कनान देश में प्रवेश किया। इसके बाद न्यायियों का युग आया, जिसमें गिदोन, शिमशोन, शमूएल जैसे नायक उठे, जिन्होंने समय समय पर इज़राइल को उनके शत्रुओं से बचाया। यह समय पाप और पश्चाताप का चक्र था। फिर लोगों ने एक राजा की मांग की और परमेश्वर ने शाऊल को चुना। शाऊल के बाद दाऊद राजा बना, एक ऐसा व्यक्ति जिसे परमेश्वर के मन का कहा गया। दाऊद के पुत्र शलमोन ने परमेश्वर का मंदिर बनवाया, परंतु बाद में वह विदेशी स्त्रियों के प्रभाव में आकर मूर्ति पूजा में लिप्त हो गया। शलमोन की मृत्यु के बाद राज्य 2 भागों में बंट गया, उत्तर में इस्राएल और दक्षिण में यहूदा। दोनों राज्यों में पाप बढ़ता गया और अनेक भविष्यद्वक्ताओं के चेतावनी देने के बावजूद लोगों ने मूर्ति पूजा और अन्याय करना नहीं छोड़ा। इस्राएल को अश्शूरियों ने और यहूदा को बाबुल ने नष्ट कर दिया। यरूशलेम का मंदिर जला दिया गया और लोग बंधुआ बनाकर दूर देशों में ले जाए गए। परंतु इस अंधकारमय समय में भी आशा की एक किरण थी। यशायाह, यिर्मयाह और अन्य भविष्यद्वक्ताओं ने एक आने वाले उद्धारकर्ता मसीहा की घोषणा की, एक ऐसा राजा जो दाऊद के वंश से होगा और जो न केवल इस्राएल को बल्कि समस्त मानव जाति को पापों से मुक्त करेगा। समय बीता और रोमी शासन के अधीन एक साधारण स्त्री मरियम से एक बालक जन्मा, यीशु। यीशु ने प्रेम, क्षमा और सत्य का संदेश दिया। उन्होंने चमत्कार किए, रोगियों को चंगा किया, मृतकों को जिलाया और पापियों के साथ भोजन किया। परंतु धार्मिक नेताओं ने उन्हें स्वीकार नहीं किया
और क्रूस पर चढ़ा दिया। पर यह सब परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। यीशु ने हमारे पापों के लिए मृत्यु को स्वीकार किया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। उनका पुनरुत्थान मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटना बन गई। यीशु ने अपने चेलों को सारी दुनिया में सुसमाचार फैलाने भेजा। प्रेरितों ने साहस से प्रचार किया और कई ने अपने विश्वास के लिए जान दे दी। उन्हीं के अनुभवों और परमेश्वर की प्रेरणा से नया नियम लिखा गया, जिसने बाइबल को पूर्ण किया। यह कहानी केवल अतीत की नहीं, बल्कि आज भी जीवित है। यह हमें बताती है कि चाहे मानव कितना भी पाप में गिरा हो, परमेश्वर ने हर बार उसे उठाया है, संभाला है और अपने प्रेम से लौटाया है। यही प्रेम आज भी आपके लिए उपलब्ध है। यह बाइबल का इतिहास नहीं, यह आपका भी आमंत्रण है परमेश्वर को जानने, उनके वचन को पढ़ने और उनके साथ संबंध बनाने का। प्राचीन काल में लोग ईश्वर के मंदिर के प्रति उदासीन हो गए थे। वे अपने घरों को सजाने और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे, परंतु परमेश्वर के घर की देखभाल नहीं कर रहे थे। तब परमेश्वर ने भविष्यदूत हाग्गै और जकरिया को भेजा, जिन्होंने लोगों को पश्चाताप और मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए प्रेरित किया। लोगों ने पश्चाताप किया और मंदिर के निर्माण को पूरा किया, जिससे एक नई आध्यात्मिक जागृति आई। लगभग 100 साल बाद एक नई पीढ़ी आई जो केवल दिखावे के लिए मंदिर जाती थी। वे खराब और बीमार जानवरों को बलि चढ़ाते थे। पुजारी भ्रष्ट हो गए थे और लोगों के दिल परमेश्वर से दूर हो गए थे। परिवार टूट रहे थे और लोग धर्म के नियमों का पालन छोड़ रहे थे। तब परमेश्वर ने भविष्यवक्ता मलाकी को भेजा ताकि लोग फिर से पश्चाताप करें। इस तरह पुराने नियम का युग समाप्त हुआ, जो यीशु मसीह के आगमन से लगभग 400 साल पहले था। उसके बाद एक 400 साल की अवधि आई, जिसे प्रेरिता के समय की चुप्पी कहा जाता है। इस दौरान कुछ धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए और पुराने नियम का यूनानी अनुवाद सेप्टुआजेंट हुआ। मादियो फारसी साम्राज्य को सिकंदर महान ने हराया। सिकंदर ने यूनानी संस्कृति और भाषा का विस्तार किया, जिससे बाद में सुसमाचार के प्रचार में मदद मिली। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य 4 जनरलों में बंट गया, जिनमें मिस्र का टोलमी और सीरिया का सेल्यूकस साम्राज्य प्रमुख थे। इजराइल लगातार इन दोनों के नियंत्रण में बदलता रहा। सेल्यूकस साम्राज्य के शासक अंत्योकुस एपिफनेस ने यरूशलेम के मंदिर पर एक सूअर की बलि चढ़ाकर यहूदियों को गहरा आघात दिया, जिससे मक्काबी युद्ध छिड़ गया। यहूदा मक्काबी ने बड़ी लड़ाई के बाद यहूदी स्वतंत्रता वापस हासिल की। 67 ईसा पूर्व में रोम के पोम्पे ने यरूशलेम पर कब्जा किया और इजराइल पर रोमन शासन स्थापित हुआ। इसके बाद हेरोदेस ने शासन किया, जिसने यरूशलेम के मंदिर का विस्तार किया, बंदरगाह और महल बनाए, परंतु वह एक निर्दयी और डरपोक शासक था। हेरोदेस ने अपने सिंहासन की सुरक्षा के लिए परिवार के सदस्यों को मार डाला और अत्याचार किया। जब उसे पता चला कि बेथलहम में एक राजा का जन्म हुआ है, जो इजराइल का सचमुच का राजा होगा, तो वह भयभीत हो गया। हेरोदेस की मृत्यु के बाद उसके बेटे राज्य संभाले, लेकिन रोम ने सीधे तौर पर यहूदिया पर शासन करना शुरू कर दिया। नया नियम और यीशु मसीह का युग। उसी समय यीशु का जन्म बेथलहम में हुआ। उन्होंने एक सामान्य जीवन बिताया और 30 वर्ष की उम्र में अपना प्रचार कार्य शुरू किया। यरदन नदी में उन्हें यूहन्ना बपतिस्मा दिया गया। प्रार्थना के दौरान आकाश खुला और परमेश्वर ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है। पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उन पर उतरी और उन्होंने 40 दिन जंगल में उपवास रखा, जहां शैतान ने 3 बार उन्हें प्रलोभित किया, पर वे विजयी हुए। यीशु ने गलील और आसपास के क्षेत्रों में प्रचार किया, बीमारों को चंगा किया, भूखों को खिलाया और कई चमत्कार दिखाए। उन्होंने 12 प्रेरितों को चुना और उन्हें सिखाया। उनका मिशन मानवता को बचाना था। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी ताकि सभी पाप मुक्त हो सके। पौलुस ने स्पष्ट किया कि यह उनका पापों के लिए बलिदान था। यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, जहां उन्होंने मृत्यु को हराया और तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए। उनके पुनरुत्थान से ईश्वर की शक्ति और प्रेम का प्रमाण मिला।
उन्होंने शिष्यों को यरूशलेम में पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा करने और दुनिया भर में सुसमाचार फैलाने का आदेश दिया। प्रेरितों का कार्य और सुसमाचार का प्रचार। प्रेरितों की सभा यरूशलेम में तेजी से बढ़ी। जब वे सताए गए तो वे सामरिया, यहूदिया और अन्य क्षेत्रों में फैल गए। फिलिप्पुस ने सामरिया में प्रचार किया, जहां लोगों ने पवित्र आत्मा प्राप्त किया। सुसमाचार इजराइल से बाहर फैलने लगा, विशेषकर तब जब शाऊल, जो बाद में पौलुस बने, विश्वास में आए। पौलुस और बरनाबास ने कई मिशनरी यात्राएं की, जहां उन्होंने चर्च बनाए और समुदायों को सिखाया। पौलुस ने कई पत्र भी लिखे, जो बाद में नया नियम बने। उन्होंने एशिया माइनर और ग्रीस के शहरों में प्रचार किया और वहां के लोगों को ईसाई धर्म में जोड़ा। इस प्रकार यीशु मसीह के जन्म से लेकर प्रेरितों के काम तक का इतिहास यह दर्शाता है कि कैसे ईश्वर ने मानवता के उद्धार के लिए योजना बनाई और उसे पूरा किया। यह कहानी हमें विश्वास, प्रेम और सेवा की राह दिखाती है।